जम्मू कश्मीर बीजेपी 2 सितंबर को श्रीनगर में एक बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रही है। सेक्रेटरीट चलो की कॉल है। जिस तरह से जम्मू की अगर हम बात करें तो जम्मू में भी एक बड़ा प्रोटेस्ट बीजेपी ने किया था। आपको याद ही होगा कुछ दिन पहले, जो कि सरकार की उमर अब्दुल्ला सरकार के ख़िलाफ़ था, जिसमें मेनली जो था करप्शन पे प्रोटेस्ट था। इसी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट है वो एक मुद्दा था, और बिजली, पानी, सड़क और बाकी इश्यूज़ पे एलिजिड नाकामी जो उमर अब्दुल्ला सरकार की उस पर था। लेकिन अब बीजेपी जो है वो 2 तारीख को श्रीनगर में सेक्रेटरीट के सामने एक बहुत बड़ा धरना करने जा रही है, प्रोटेस्ट करने जा रही है। याद दिला दूं, ये जो प्रोटेस्ट होने वाला था ये पहले 20 जुलाई को होने वाला था। याद होगा आपको, 20 जुलाई को ये होने वाला था। उसके लिए सारी तैयारियां बीजेपी ने कर भी ली थी। लेकिन अचानक जब राजौरी पूंछ में ज़बरदस्त सैलाब की स्थिति, लैंडस्लाइड्स हुए, भूस्खलन हुआ जिसमें कई लोग उनकी डेथ हुई, उसके बाद बीजेपी ने 20 तारीख का जो प्रोटेस्ट था सिविल सेक्रेटरीट चलो का कॉल जो था श्रीनगर में, उसको पोस्टपोन कर दिया। और लेकिन अब वही प्रोटेस्ट 2 तारीख को होने जा रहा है श्रीनगर में। लेकिन उससे पहले जम्मू में पार्टी ने ऑलरेडी यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है। जो 2 तारीख को है, मैंने जिस तरह से कहा, उसमें उमर अब्दुल्ला की पिछले 2 साल की एलिजिड जो उनके मुताबिक जो नाकामी है उसको उजागर किया जाएगा। क्योंकि बीजेपी ये कह रही है और अपोजिशन पार्टी सारी ये कह रही है कि उमर अब्दुल्ला अपने मैनिफेस्टो में जो उन्होंने वादे किए थे लोगों के साथ, 1 लाख नौकरियां देने का, इसके साथ साथ गैस सिलेंडर फ्री देने का, बिजली 200 यूनिट फ्री देने का, इसके साथ साथ कई और प्रॉमिसेस किए गए थे, उसको डिलीवर करने में वो नाकाम रहे हैं। इसलिए ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। अब इस पर जो सियासी जंग छिड़ गई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता इसको चुटकी ले रहे हैं बीजेपी की, और ये कह रहे हैं कि बीजेपी अगर हमें कह रही है कि हमने कुछ नहीं किया, तो वो ये बताया कि पिछले 12 साल में मोदी सरकार ने क्या किया। हम सिर्फ 2 साल से हैं, लेकिन 10 साल बाकी जो 10 साल हैं, खासकर जो 2014 से लेके, तब तो पीडीपी बीजेपी की सरकार थी। उसके बाद एलजी एडमिनिस्ट्रेशन था यहाँ पे, वो भी बीजेपी के कंट्रोल में है। तो 24 तक उन्होंने क्या वादे, कौन से वादे पूरे किए? क्या यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी? यहाँ तो इंडस्ट्री बंद हो गई, जम्मू में बिज़नेस बंद हो गया, यहाँ पे दरबार मूव बंद हो गया था, यहाँ पे लोगों को तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो आप हमें बोल रहे हैं कि हमने वादे, हमें तो अभी 2 ही साल हो गए हैं, हम 3 साल और रहेंगे, 5 साल के बाद आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही है कि जो बीजेपी है वो सियासी बयानबाजियाँ करती है, उनको सिर्फ प्रोटेस्ट करने आते हैं, और वो याद दिलाते हैं कि बीजेपी हमेशा सड़कों पे रही है, आज भी वो सड़कों पे रहती है। उनको याद नहीं है कि उनके दौर में, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में या उससे पहले जो उनकी सरकार यहाँ पे थी, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। ये जो यहाँ पे सारी जो चीज़ें जो ख़राब हो रही हैं वो उनकी देन है। तो ये जो लफ्ज़ी जंग है बीजेपी वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस, इस सेक्रेटरीट चलो के इशू पे ये जो प्रोटेस्ट होने वाला है, इस पे ये बढ़ गया है। और अब तो चीफ मिनिस्टर हो, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, जो नेता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो लगातार कटाक्ष कर रहे हैं बीजेपी पर। लेकिन बीजेपी भी ये कह रही है कि हम लोगों की बातों को आगे रखेंगे, हमारा कोई सियासी इसमें ज़्यादा नहीं है। लेकिन लोग बहुत परेशान हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, लोगों को बिजली पानी नहीं मिल रहा, और अभी बिजली की दरें भी बढ़ा दी गई हैं। उमर अब्दुल्ला कब डिलीवर करेंगे? उमर अब्दुल्ला को एहसास नहीं है लोगों का। इसलिए हम इस प्रोटेस्ट के माध्यम से लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, लोगों की बात को आगे सामने रखना चाहते हैं। हमारा कोई और मुद्दा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, और जब यहाँ जम्मू में भी प्रोटेस्ट हुआ था तब भी बीजेपी वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ज़बरदस्त हमला बोला था तब बीजेपी पर, और कहा था कि जम्मू में जो लोगों को बिज़नेस ठप हुआ है उसकी ज़िम्मेवार बीजेपी है, यहाँ इंडस्ट्री बंद हो गई उसकी ज़िम्मेदार वो है। तो कहीं ना कहीं अब श्रीनगर में जो प्रोटेस्ट होने वाला है, और इसी बीच में जिस तरह से आपको पता ही है कि कैबिनेट एक्सपेंशन की भी खबरें, और अब 21 तारीख को 21 सितंबर को सेशन भी शुरू हो रहा है। उससे पहले बीजेपी अपनी जोर आजमाई भी कर रही है, क्योंकि बीजेपी कश्मीर में अपनी बेस को बढ़ाना चाहती है। जम्मू में 29 सीटें ली गई, लेकिन कश्मीर में वो 0 रही, और अगर वहाँ पे 2-4 सीटें ही लेती पार्टी 2024 में, या 5-6 सीटें लेती, तो हो सकता है कुछ गणित अलग भी हो सकता था। लेकिन वहाँ 0 मिला, इसलिए अब पार्टी 29 पे नज़र रखे हुए है। जब वहाँ इलेक्शन दोबारा से जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो, उससे पहले पार्टी अब
कश्मीर वैली में। और इस प्रोटेस्ट में कश्मीर वैली के जितने भी डिस्ट्रिक्ट 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट वहाँ से वर्कर आएंगे। उनको कहा गया है कि सुबह 8 से 8:30 बजे रिपोर्ट करें श्रीनगर में। वहाँ से फिर एक मार्च रैली निकाली जाएगी, तो फिर वो सेक्रेटरीट की तरफ जाएगी और सेक्रेटरीट पे एक ज़बरदस्त प्रोटेस्ट होने जा रहा है। और इस तरह से अपनी ताकत आजमाई भी बीजेपी करेगी और दूसरा उमर अब्दुल्ला सरकार के ख़िलाफ़ अपना गुस्सा भी जाहिर करेगी। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।